आज प्रचार करना बहुत जरूरी है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। क्योंकि प्रचार करना इतना जरूरी है ताकि रूहें बच सके। यशाया में लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। जहाँ दोस्तों, प्रभु यहोवा का आत्मा आप पर है और आपको प्रचार करना चाहिए। इसको परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए आत्मा दिया है, वो प्रचार करे। और ये नहीं कि आराधक नहीं कर सकता, कर सकते हैं, कोई भी प्रचार कर सकता है। एक बिलीवर प्रचार कर सकता है, अदरवाइज एक वर्शिपर प्रचार कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ और मैं भी प्रचार करता हूँ। यीशु मसीह ने प्रचार किया, किस नबी ने नहीं प्रचार किया? सब ने किया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया, पौलुस ने प्रचार किया, पतरस ने प्रचार किया, हर एक परमेश्वर के चेले ने प्रचार किया है। तो आपको भी करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्वर्गीय प्रचार था वो किसकी ओर से था? स्वर्गीय प्रचार लेकर आया वो प्रभु यीशु मसीह है। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि प्रचार करना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, आप सभी को शालोम। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास साहिल शैमुएल हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रीच? प्रचार करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, प्रचार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि जाओ सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करो। तो ये सुसमाचार का प्रचार कौन सा है? ये सुसमाचार का प्रचार कौन सा है? परमेश्वर ने हमें क्यों आज्ञा दी कि तुम प्रचार करो? देखो, जो प्रचार करता है वो ब्लेस्ड होता है। यानी जो बंदा प्रचार करता है, चाहे वो ऑनलाइन करता है, चाहे वो ऑफलाइन, मतलब चाहे वो बाहर करता है, अगर आप कोई भी चीज परमेश्वर के लिए यूज करते हैं, परमेश्वर खुश होते हैं कि आप उसका काम कर रहे हो। तो इसलिए ये जरूरी है कि आपको प्रचार करना जरूरी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है प्रचार करना। हम क्यों प्रचार करते हैं? देखो, मैंने प्रचार किया है। मैं अपने घर वालों को प्रचार करता हूँ, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, वहां पर मैं अपने दोस्तों को प्रचार करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्रचार करना जरूरी है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलो हम एक वचन पढ़ते हैं कि कहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि जो प्रचार करना कितना जरूरी है। मैं आपको वचन वो पढ़कर सुनाता हूँ। जैसे कि यशाया 61 अध्याय उसका 2 आयत में लिखा है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। क्या लिखा है बाइबल में? कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। यशाया नबी कह रहे हैं यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, यानी जब परमेश्वर आप प्रसन्न हैं, यानी परमेश्वर खुश हैं। अब वो हमें प्यार से देख रहे हैं। जब वो पलटा लेंगे, यानी जब परमेश्वर न्याय करेंगे तब परमेश्वर कोई खुश नहीं होंगे। बाइबल में लिखा है कि उसके मुंह से धोधारी तलवार निकलती है। पर जिसके पास भी समय है वो मान जाए कि जीसस इज लॉर्ड, नॉट समवन एल्स, और कोई भी नहीं है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अलावा, क्योंकि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। ये बाइबल में प्रूफ हो चुका है। बाइबल हमें कहती है कि उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। तो इससे हमें प्रूफ हो जाता है जीसस इज लॉर्ड। तो प्रभु यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह ही असली परमेश्वर है और कोई भी नहीं है। किसी के पास भी चले जाओ, आपको सच्चा छुटकारा उधार नहीं मिलेगा। और हाँ, उधार का शुभ संदेश देना मैं आपको ये बहुत बार बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी ओल्ड वीडियोस देखी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे जो एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यशाया नबी कह रहे हैं परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यहाँ पर कह परमेश्वर जब तक प्रसन्न है तब प्रचार करो, जब वो पलटा लेने आएगा तब भी प्रचार करो। यानी जो मान नहीं रहा है उसको प्रचार करो, कि उसको बताओ कि यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए आए कि हम जीवन पाएं, सच्चा जीवन पाएं, पवित्रता में रहें। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए आए। तो लोगों को बताओ, क्योंकि ये वांटेड है प्रचार करना। परमेश्वर यहाँ यीशु मसीह ने प्रचार किया। यीशु मसीह क्यों आए? यीशु मसीह इसलिए आए कि वो अपनी जान दे क्रूस पर। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यहाँ पर परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भी नहीं छोड़ा, वो आपसे इतना प्यार करता है। तो आपको परमेश्वर को अपना प्यार दिखाना है कि परमेश्वर तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरा प्रचार करूंगा। तो आपको भी प्रचार करना है, अपने घराने समेत प्रचार करना है। तो आप प्रचार कीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है।
तो इसलिए प्रचार करना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर का प्रचार कीजिए, लोगों को बताइए कि जीसस क्यों आए। मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं प्रचार नहीं करते, और प्रचार करना जरूरी है। आप कहीं भी, आप जिस वेबसाइट को यूज करते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी हो, आप प्रचार कीजिए, उसमें परमेश्वर के लिए उसको यूज कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम परमेश्वर के लिए यूज होता है, मेरा यूट्यूब चैनल परमेश्वर के लिए यूज होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मैं वीडियो डालूंगा, कल से वीडियो स्टार्ट करूंगा डालना, बट उसके बाद वीडियो 8 दिन नहीं आएंगी। कल से मैं वीडियो डालना शुरू कर दूंगा परमेश्वर की। अब देखना और आप समझना, क्योंकि वीडियोस में ये नहीं मैं व्यूज कमा रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ परमेश्वर का। मैं प्रचार करना चाहता हूँ, मैं उसका प्रचार फैला रहा हूँ। लोग बचें, सब देखते हैं वीडियोस, आप जरूर प्रचार कीजिए। आप ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन कीजिए प्रचार। आप परमेश्वर के बारे में बताइए, एवेंजलिज्म कीजिए। आप अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं एवेंजलिज्म को। आप प्रचार कीजिए। इसमें आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्रचार कीजिए, क्योंकि उसने आज्ञा दी है कि तुम सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। तो आपको उद्धार का प्रचार करना है, छुटकारे का प्रचार करना है, ताकि लोगों की जिंदगी बदलें। और यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। हम नहीं जानते कब आएंगे, कौन सी डेट है, सिर्फ परमेश्वर जानते हैं कि पुत्र कब आएगा। तो इसलिए आप प्रचार करते रहना और परमेश्वर में बढ़ते जाओ, तो परमेश्वर आपको सलामत रखे और परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से बचाए। आप सभी को शैलोम।